स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 4, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। स्टूडेंट, ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10-11 साल की एक लड़की के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो कि वो लड़की यहाँ पे चंदा मामा से यानी चंदा जी से बातें कर रही है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये थी इस कविता की पूरी रीडिंग। अब हम इसके अर्थ और व्याख्या को समझेंगे। तो यहाँ पे एक 10-11 साल की लड़की है जो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। जब चांद घटता और बढ़ता है उसे देख करके, तो वो जो है चांद से ही सवाल करने लग जाती है। और इस काव्यांश में बच्ची जो है चांद को कहती है कि आप बहुत गोल हैं, लेकिन आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। मतलब क्यों लगता है कि जैसे आप थोड़ा सा तिरछा हुए हैं। और यहाँ पे आप पहने हुए कुल आकाश, यानी यहाँ पे कुल आकाश का मतलब यहाँ पे कह रही है लड़की कि ये पूरा आकाश ऐसा लग रहा है कि आपने कपड़े की तरह पहन लिया है और उस पर जो है तारे जड़े हुए हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी जो आपके वस्त्र हैं उस पे जो तारे हैं वो बिल्कुल सितारे की तरह आपके कपड़े पे जड़े हुए हैं, जो कि चमक रहे हैं। और चांद का पूरा शरीर वस्त्र में ढका हुआ है, सिर्फ उसका जो गोल सा चांद का जो गोरा सा गोल चिट्टा मुंह है, केवल वही दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक 10-11 साल की लड़की इस बात को कह रही है। अब आगे है इसमें, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सित में चारों दिशाओं में आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। यानी इस पंक्तियों में लड़की कह रही है आप अपनी पोशाक को अपने चारों दिशाओं में फैला लिए हैं, लेकिन आप बहुत अजीब हैं, पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हैं। पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है। आगे लड़की कहती है कि आप जब घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, घटते ही चले जाते हैं, मतलब रुकते ही नहीं है, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल लकीर की तरह। और जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप बहुत ही पूरा गोल ना हो जाएं। मतलब आपका बढ़ना बंद ही नहीं होता जब तक आप गोल नहीं होते हैं। आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती है। मतलब पता ही नहीं चलता, मर्ज का अर्थ होता है बीमारी, कि आपकी बीमारी ये कब ठीक होगी। कि कभी तो आप बहुत घटते ही चले जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये था इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। और इसमें एक 10-11 साल की लड़की है और वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। तो अपनी जिज्ञासा के कारण ही चांद से कुछ सवाल कर रही है। उसी बच्ची की बातचीत को इस पाठ में दर्शाया गया था, जो कि हमारी इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या पूरी हुई। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।